ठीक है, कौन सी टॉपिक है? पाउडर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। ये भी हमारी कौन सी टॉपिक है? नॉन थर्मल है। कौन सी है? नॉन थर्मल टेक्निक है। तो जैसा कि हम हर वीडियो में एक अलग अलग से टेक्निक पढ़ा रहे हैं, ये हमारे ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं उसको मेजर करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप हमारा प्रीवियस वीडियो को देखते हुए चलिए आइएगा, जो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके इसे पढ़ा है। ठीक है, तो आज की हमारी टॉपिक है कौन सी है? पाउडर एक्सरे डिफरेंशिएशन। इस टेक्निक का भी यूज हम लोग करते हैं ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको मेजर करने के लिए। लेकिन उसके अलावा इस टेक्निक का यूज किया जाता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में है वो कब एमरफस नेचर में चेंज होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। बेसिकली ये क्रिस्टलाइन फॉर्म, जो क्रिस्टलाइन होते हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, वो कब हमारे एमरफस नेचर में बदल जाते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पाउडर एक्सरे डिफरेंशिएशन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, पाउडर एक्सरे डिफरेंशिएशन टेक्निक यूज्ड टू स्टडी द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड मटेरियल बाय मेजरिंग द हाउ एक्सरे ठीक है डिफ्रैक्ट्स बाय ए पाउडर सैंपल। देखिए, जो हमारा पाउडर एक्सरे है ये हमारी क्या है? एक टाइप की एनालिटिकल टेक्निक है। ठीक है, इसका यूज किया जाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए। ठीक है, आप द सॉलिड मटेरियल में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए कैसे? बाय मेजरिंग द एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन को पास करवाते हैं किसमें? पाउडर सैंपल में। किसी भी कंपोनेंट, जैसे सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, उसका पहले सॉलिड कंपोनेंट्स को पहले एक टैबलेट में बनाने के लिए पहले जो पाउडर होता है उसको ग्रेनुलेशन में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने के बाद आपको एक पाउडर मिलता है। तो ये जो हमारी टेक्निक होती है इसका यूज बेसिकली हम लोग जो हमारे क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं वो अमरफस नेचर में कब कन्वर्ट होते हैं उसके लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल की बात करें तो व्हेन ए मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम, ठीक है, इसमें एक क्रिस्टलाइन पाउडर स्ट्रिक्ट पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जब हम लोग क्या करते हैं? मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम को स्ट्रिक्ट करते हैं क्रिस्टलाइन पाउडर में, मतलब कि मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम को पास करते हैं क्रिस्टलाइन पाउडर में, द एक्सरे क्रिस्टलाइन पाउडर में पास करते हैं। द एक्सरे जो एक्सरे आर द डिफ्रैक्ट्स, ये जो एक्सरे होते हैं, जो एक्सरे रेडिएशन होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्स कर जाते हैं। ठीक है, बाय द पाइलरल पैटर्न्स। ठीक है, बाय द पाइलरल प्लांट। अब देखो ये हमारा क्या होता है? हमारा जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है ये सब हो गया है, मिटा दे रहे हैं। अब देखो ये हमारा पाउडर है, ये हमारा क्या है? पाउडर है। ठीक है, पाउडर ऐसे ही होते हैं। अब इस पाउडर में हमारा क्या है? ऐसे पाउडर आप देखेंगे तो एकदम पास रहते हैं, बारीकी से रहते हैं। ये हमारा किस नेचर में है? ये हमारा क्रिस्टल फॉर्म में है। ये पाउडर क्या होता है? एक क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब थोड़ा सा हम इसको समझाने के लिए दूर कर दे रहे हैं। ठीक है, जब हम इसमें एक्सरे रिफ्लेक्स को पास करेंगे तो ये क्या हो रहा है? ये जो रेडिएशन होता है ये यहाँ से पड़ेगा, ये इस वाले क्रिस्टल पे जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये जो रेडिएशन होता है ये अपने पाइलरल को प्लांट के अकॉर्डिंग चेंज करने लगेगा। ठीक है, इसमें जो एटम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है? चेंज करने लगता है। ठीक है, डिफरेंस अकर्स ओनली व्हेन वेगर्स लॉ इज द श्योर, मतलब इस रिएक्शन को किसके थ्रू अकर्स किया जाता है? मतलब किसके थ्रू होता है? ये जो वेगर्स लॉ होते हैं उसके थ्रू श्योर किया जाता है। तो क्या होता है वेगर्स लॉ? n डेल्टा इक्वल टू 2d sin थीटा। ठीक है, n डेल्टा इक्वल टू 2d sin थीटा। जहाँ पे डेल्टा है वो क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे की वेवलेंथ होती है। जो d होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द क्रिस्टल का, ये जो होती है एक क्रिस्टल एक क्रिस्टल, ये दोनों अलग अलग से एटम है। ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है d। जो थीटा होता है आपका डिफ्रैक्शन एंगल, ये हमारे एंगल होते हैं। जैसे कि ये हमारा यहाँ से है, ऐसे क्रिस्टल है, हमारी रेडिएशन यहाँ पड़ी, फिर यहाँ पड़ी, फिर यहाँ पड़ी। ठीक है, फिर यहाँ पड़ी, फिर यहाँ पड़ी, फिर यहाँ ऐसे करके आती है। तो इसके बीच में आप देखेंगे एक एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है। तो ये जो थीटा होता है उस कोण को दिखाने का काम करता है। ठीक है, ये जो क्रिस्टलाइन सबस्टेंस प्रोड्यूस ए यूनिक डिफ्रैक्शन, ठीक है, पैटर्न कॉल्ड ए फिंगरप्रिंट। जितने भी क्रिस्टलाइन प्रेजेंस होते हैं वह अपने आप में एक यूनिक से डिफ्रैक्शन को प्रोड्यूस करते हैं।
हैं, सबका एक अलग अलग सा फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है। अब देखो शार्प पीक, इसमें अगर पीक आ रही है तो वो पीक आपकी किसकी होगी, क्रिस्टलाइन पीक की होगी। अगर पीक नहीं आ रही है तो किसका पीक होगा, एमरथस का पीक होगा। मतलब कि इसे पता लगाया जाता है कि हमारे क्रिस्टलाइन कब हमारे एमरथस में होंगे। तो अगर उसमें हमारे एमरथस नेचर होंगे तो वहां पे कोई भी पीक नहीं आएगी, अगर वो हमारे नहीं हो पाएंगे, जल्दी नहीं होंगे तो उसमें क्रिस्टलाइन पीक दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि इस टेक्निक का यूज किया जाता है कि सैंपल में कितने टाइप के हमारे क्रिस्टलाइन प्रेजेंस है और कितने टाइप के एमरथस प्रेजेंस है। तो अगर इसमें इस सैंपल में एमरथस नेचर, ये सैंपल हमारे एमरथस नेचर का रहेगा तो उसमें किसी भी टाइप की कोई भी पीक नहीं आएगी। अगर ये हमारा सैंपल क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टलाइन एमरथस क्रिस्टलाइन नेचर का रहेगा, इसमें एक पीक आएगी। और हर क्रिस्टलाइन की अलग अलग पीक होती है। अगर पीक आ रही है तो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। अगर पीक नहीं आ रही है तो हमारे एमरथस नेचर के होते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? एडवांटेज की बात करें तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, ये एक टाइप की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। रिक्वायर स्मॉल सिंपल क्वांटिटी, इसमें सिंपल की थोड़ी सी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। रैपिड एंड रिवेलेबल एनालिसिस है, रैपिड और रिवेलेबल मतलब तुरंत एनालाइज करने वाली टेक्निक है। फिर डिटेक्ट पॉलीमर, एक पॉलीमॉर्फिज्म को भी डिटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। हाई रेजोल्यूशन, इसका ये हमारी जो होती है ये हाई रेजोल्यूशन से मतलब कि अपना रिजल्ट बहुत जल्दी देती है, ठीक है। जैसा कि सबका एक फायदा होता है उसका डिसएडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी इसका है। नॉट सुटेबल फॉर लिक्विड एंड गैस कंपोनेंट्स, ये लिक्विड और गैस कंपोनेंट्स के लिए सुटेबल नहीं होती है। लिमिट सेंसिटिव फॉर द लो क्रिस्टलाइन सैंपल, ये सिर्फ लो क्रिस्टलाइन सैंपल को ही आइडेंटिफाई कर सकती है, ज्यादा नहीं। ओवरलैपिंग पीक इन द मिक्सचर, ठीक है। जो मिक्सचर होता है उसके पीक में ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। रिक्वायर वेल प्रिपेयर्ड पाउडर, इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक वेल प्रिपेयर्ड पाउडर की जरूरत पड़ती है। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, इसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो थोड़ा सी हाईएस्ट क्वांटिटी की, हाईएस्ट मतलब कि कॉस्ट के होते हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। पॉलीएमरथस नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको पता करने के लिए इसका यूज होता है। क्रिस्टलाइन पाउडर में कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसको पता करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा स्टेबिलिटी, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो ड्रग होते हैं उसके स्टेबिलिटी को पता करने के लिए इस टेक्निक का यूज होता है। ये सारी टेक्निक आपको कब करनी होगी, एक दवा को बनाने से पहले इसका आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, किसमें, प्री फार्मुलेशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।